अब हम जानेंगे वर्डप्रेस में पोस्ट क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं और उनको कैसे बनाते हैं। पोस्ट हम उस किस्म की वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं जहां पे हमारा कंटेंट रेगुलरली अपडेट होना हो और हमारी वेबसाइट पे जो पोस्ट हैं वो डेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट है, जिसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ऐड करते हैं, तो सबसे नई न्यूज़ जो है वो टॉप पे नज़र आ रही होगी और उससे पुरानी जो न्यूज़ है वो बॉटम पे नज़र आ रही होगी। पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे पास ये एक ब्लॉग का पेज है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो डेट के हिसाब से जो नए हैं वो सबसे टॉप पे हैं और जो पुराने हैं वो नीचे बॉटम में आ रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली हमारी पोस्ट हैं। पोस्ट क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऐसा कोई कंटेंट जो डेट के हिसाब से या रेगुलरली अपडेट होता रहे वो हमारी पोस्ट होती हैं। तो ये पोस्ट हमारी यहाँ पे ब्लॉग के पेज पे आ रही हैं। आइए देखते हैं एक नई पोस्ट जो है वो कैसे बनाएंगे। नई पोस्ट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस का एडमिन का पेज खोलेंगे। वर्डप्रेस का एडमिन का यूआरएल है wp/admin। वर्डप्रेस के एडमिन के पेज को खोलने के बाद हम आल पोस्ट में जाएंगे। आल पोस्ट में हमारे पास जो पहले से हमने पोस्ट बनाई हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो हम नई पोस्ट बनाएंगे उसके लिए हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम न्यू पोस्ट बना रहे हैं। पोस्ट का हम टाइटल ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट पोस्ट, और पोस्ट में हम कोई कंटेंट डालेंगे। कंटेंट ऐड करने के लिए हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने किस टाइप का कंटेंट ऐड करना है। हमने पैराग्राफ ऐड करना है तो हम यहाँ पे कोई टेस्ट पैराग्राफ लिख देंगे। अगर हमने कोई इमेज ऐड करना है तो हम मज़ीद प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे कि हमने क्या ऐड करना है। हमने इमेज ऐड करना है, यहाँ से हम इमेज अपलोड करेंगे और हम अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। अब हम जब अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो जो हमने लेटेस्ट पोस्ट बनाई है वो हमें ब्लॉग के पेज पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे नज़र आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि बाकी सारी जो पोस्ट हैं उनमें यहाँ पे एक इमेज उनके साथ आ रहा है, लेकिन जो अभी हमने बनाई है उसके साथ कोई भी इमेज नहीं आ रहा। तो ये वाला इमेज हम कैसे ऐड करेंगे? हम दोबारा अपनी उसी पोस्ट में जाएंगे, उसके एडमिन में जाएंगे। यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज को ढूंढेंगे। फीचर्ड इमेज हमारे पास ये सारे वो इमेजेस आ रहे हैं जो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर तो हमने इन्हीं में से कोई इमेज सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमने कोई नया इमेज अपलोड करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स करेंगे और नया इमेज अपलोड कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए हम पहले से जो इमेज अपलोडेड है उसी को हम यूज़ करेंगे। इसको हम अपडेट कर देंगे। अब हम अपना ब्लॉग का पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज भी नज़र आ रहा है। फीचर्ड इमेज पोस्ट का वो इमेज होता है जो आपके आर्काइव्स और लिस्टिंग में यूज़ होता है जो आपकी पोस्ट के साथ। आइए मज़ीद इसके ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पोस्ट के साथ डिफरेंट कैटेगरीज़ और टैग्स भी हो सकते हैं। तो जब हम कैटेगरीज़ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी वो कैटेगरीज़ आ रही होंगी जो हमने पहले से ऐड कर रखी हैं या पहले जो हमने पोस्ट बनाई हैं उनके लिए हमने क्रिएट की थी। अगर हमारी कैटेगरी इन्हीं में से कोई है तो हम जस्ट इसको चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है, हमने न्यू ऐड करनी है, तो हम यहाँ से न्यू कैटेगरी भी ऐड कर लेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ट्रेंडिंग की कैटेगरी
ऐड करते हैं। तो ये न्यू कैटेगरी भी क्रिएट हो गई और साथ में सिलेक्ट हो गई। अब हम पोस्ट को अपडेट करेंगे, दोबारा ब्लॉग के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं, इसके एडमिन में जाएंगे, यहाँ पे उसको लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो ट्रेंडिंग कैटेगरी आ रही है। इस ब्लॉग की ग्रिड में कैटेगरी अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो आएगी, अगर हम डिस्प्ले उसको नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। कैटेगरी के बाद हम देखेंगे कि पोस्ट में टैग कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कोई रिलेटेड टैग ऐड करना है पोस्ट से रिलेटेड, जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है जो वो कह रहा है उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे टैग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तो हम उसे ब्रेकिंग का टैग ऐड कर देंगे। पोस्ट को हम अपडेट करेंगे, वापस हमारी पोस्ट की लिस्ट पे जाएंगे तो अब हमारी यहाँ पे कैटेगरीज़ के साथ साथ यहाँ पे उसका टैग भी ऐड हो चुका है। इस टैग को यूज़ करते हुए बाद में हम अपनी पोस्ट को जो है वो ग्रुप करके किसी भी पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। टैग्स के बाद हम जानेंगे एक्सर्प्ट्स क्या होते हैं पोस्ट में। एक्सर्प्ट्स पोस्ट के बारे में समरी होती है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी पोस्ट, कोई 20 पोस्ट हमने ग्रुप कर ली एक टैग या कैटेगरी की मदद से। उसको हमने किसी पेज पे डिस्प्ले कराना है, लेकिन उसका हमने पूरा कंटेंट जो कि काफ़ी लेंदी होगा उस पेज पे हम शो कराना नहीं चाह रहे, लेकिन हमने ये भी बताना है, ये भी शो करना है कि इस पोस्ट के कंटेंट में है क्या। तो उसके लिए हम उसकी समरी या एक्सर्प्ट यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम पोस्ट का एक्सर्प्ट बनाएंगे जिसमें पोस्ट के बारे में मालूमात होगी, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी जो हम एक्सर्प्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे पोस्ट का एक्सर्प्ट जो उसके बारे में समरी है। इसको हम अपडेट करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डिस्कशन का। ये डिस्कशन बताती है कि हमने अपनी पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ करने हैं या नहीं। अलाउ कमेंट्स के यूज़र्स हमारी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम गए तो अभी हमारे पास ये कमेंट बॉक्स नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कमेंट्स को जो है वो अलाउ किया हुआ है। अगर हम कमेंट्स को ऑफ़ कर देते हैं तो हमारे पास कमेंट करने की ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने जाना कि वर्डप्रेस की पोस्ट क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। यहाँ पे आप पोस्ट का ऑथर चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हैं तो यहाँ से आप उसका ऑथर चेंज कर सकते हैं कि ये पोस्ट किसने लिखी है। और अगर आपको पोस्ट का URL चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ब्लॉग पे गए, आपने लेटेस्ट पोस्ट को क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आपके ब्राउज़र बार में जो इसका एड्रेस नज़र आ रहा है, अगर ये आपने चेंज करना है तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं URL स्लग की मदद से। जब आप इसको अपडेट करेंगे, अब आप दोबारा ब्लॉग के पेज पे जाएंगे, इस पोस्ट को फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट डैश चेंज वाला URL आ रहा है जो कि अभी हमने अपडेट किया है। अगर हम उसको अपडेट नहीं करना चाहते तो आपने जो टाइटल एंटर किया है उसी की मदद से वर्डप्रेस जो है खुद ब खुद जो है वो ये स्लग जनरेट कर देगा। पोस्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फॉर्मेट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद ऑप्शन आ गया पोस्ट का विजिबिलिटी इसकी पब्लिक हो सकती है। पब्लिक का मतलब है ये सबको, जनरल पब्लिक को विजिबल होगा। प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ एडमिन यूज़र उसको देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड में हम इस पर कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं और जिसके पास इस पोस्ट का पासवर्ड होगा सिर्फ वही उसको व्यू कर सकेगा, दूसरे यूज़र इसको व्यू नहीं कर सकेंगे। अभी हमने सीखा कि वर्डप्रेस की पोस्ट कैसे बनती है और इसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। पोस्ट में कैटेगरीज़ कैसे ऐड की जाती हैं, पोस्ट में टैग्स कैसे ऐड होते हैं और पोस्ट को हम डिफरेंट विजिबिलिटी ऑप्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली अब आप इस लेसन की मदद से एक बहुत अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करने के काबिल हो गए होंगे।